क्योंकि हम पृथ्वी पर इसलिए अवतरित हुए हैं कि सारी जनता, सारी राय निशाचरों के भय से पिसी जा रही है, और अगर आप सहायक हो जाएं तो उसका कल्याण हो जाएगा। मैया को मैया कह के कहने लगी बेटा मांगो, तो कहने लगे सुनो, जिस समय अगर तुम्हारे पास 2 वरदान है, दोनों वरदानों से कल्याण हो जाएगा। और कुछ मुद्रा बिटिया जी की तरफ से भगवान के चरणों में सुखमय समर्पित जीवन मंगल में बना रहे, कल्याण हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हम आपके जो 2 वरदान है पिताजी से मांगना कैसे। पहला वरदान, जिस समय हमारा राज सिंहासन होगा उस समय हमारा राज सिंहासन नहीं, भरत का राज सिंहासन मांगो। अगर आप भरत को राजगद्दी दिला देंगी तो मैया को ना कोई कष्ट हुआ, ना कोई कष्ट हुआ और ना दुख हुआ, कोई बात नहीं, मांग लेंगे। लेकिन कह लेंगे सुनो दूसरा वरदान मैया, जिस समय हमारा दूसरा वरदान क्या मांगोगे, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम मैया से जब कहा कि दूसरा वरदान, और जिस समय इतने बचनों को कहा मैया रोने लगी, भैया हम ये नहीं मांग पाएंगे। कैसे मांगेंगे, ये नहीं मांग पाएंगे प्रभु, मरते दम तक हम ये कैसे कह पाएंगे। तो मैया से कहने लगे सुनो, भगवान कहने लगे मैया, या फिर अपना अभी तो कह रही थी क्या कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और अब क्या कह रहे हो, कोई बात तो नहीं, जाओ बेटा, चाहे हमको मरना पड़े लेकिन संसार का कल्याण जरूर। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान ने विचार किया हमको लीला करना, एक काम तो यहाँ सिद्ध कर लिए। इधर भगवान अयोध्या नगरी में आनंद के साथ में रह रहे हैं, इधर एक बक्सर में महाराज जी हुए जिनका नाम विश्वामित्र। विश्वामित्र मुनि महाराज ने विचार किया कि लाओ एक यज्ञ कर डालें, और बक्सर में जाकर के यज्ञ का अनुष्ठान, बक्सर बिहार में पड़ता था, यज्ञ का अनुष्ठान किया। और जिस समय सारी सामग्री एकत्रित करके और जब यज्ञ प्रारंभ करवाया तो यज्ञ की जो आहुतियां जब पड़ने लगी तो खुशबू गई। निशाचर लोग जिस समय खुशबू घी की और तमाम सामग्री की प्राप्त किया तो निशाचर लोग दौड़ पड़े और जाकर के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हवन इत्यादि जो थे उखाड़ करके फेंक दिया, सामग्री जो थी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उसमें मांस की हड्डियां ला करके डाल दिया। और कुछ प्रसाद 221 मुद्रा परम आदरणीय शिवनारायण चाचा जी की तरफ से भगवान के चरणों में 221 मुद्रा प्रसाद भगवान के चरणों में समर्पित हुआ है। जीवन मंगल में बना रहे, परमात्मा धन में अमृत रखे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की
जयकारा तेजी से लगा करें ना, कल 2 दिन से जयकारा के बारे में प्रतिदिन बदलाता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। खैर आज भगवान जा रहे, वो यज्ञ हो रहा है और जिस समय यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया निशाचरों ने तो विचार किया, तब जाकर के विचार में आया क्या, हम बेफजूल में परेशान हैं। तब मुनि बर मन कीन्हे विचारा, मुनि बर मन कीन्हे विचारा, प्रभु अवतारे वो हरज महिमा। आज भगवान गुरुदेव भगवान जिस समय विचार किया, भगवान तो इस धराधाम पे आ चुका है, बेफजूल में परेशान है, चल पड़े बक्सर से चल पड़े अयोध्या के लिए, प्रस्थान कर दिया। और जिस समय अयोध्या को आए, मुनि आगमन सुना जब राजा, भैया कोई साधन नहीं चलते थे, कई दिन लग गए आने में। और जिस समय पहुंचे तो इधर महाराज को पता हुआ गुरुदेव आ रहे हैं। पहले भैया अगर हमारे गुरु जी आ रहे हो, कोई अतिथि आ रहा हो, तो हमारा धर्म बनता है कि हम जाकर के आगे मिले। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। मिलने के लिए गए और जब मिलने के लिए गए, आज गुरुदेव को लेकर के आए और गुरुदेव को लेकर के आए और बोल पड़े, बड़ा स्वागत सम्मान किया, चरणों को धोया और बोल पड़े, गुरुदेव आओ बैठो आसन पे। क्या बोले, अरे गुरुदेव आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहत कुछ दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी, करूं क्या सेवा करूं तुम्हारी। महाराज संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते, शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते, संत महात्मा द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते, होती है शुभ घड़ी संत के तरस कभी हो पाते, होती है शुभ घड़ी संत के तरस कभी हो पाते, होती है शुभ घड़ी संत के तरस कभी हो पाते। कहने लगे बड़ी आज शुभ घड़ी हुई, गुरुदेव के दर्शन हुए, बताइए स्वागत सम्मान नाश्ता पानी जो कुछ करवाना था। और भैया अपने महाराज दशरथ अपनी गद्दी से उतर करके गुरुदेव को बिठाया। इस बात पर मैया भगवती को संशय हुआ, बात भोले बाबा से प्रश्न किया, बात ये समझ में नहीं आई कि जब तक राजा या फिर राजा का देहांत हो जाए या राजा अपनी गद्दी को त्याग दे, इस्तीफा दे दे, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, तो जब तक या फिर वो इस्तीफा दे और या अपनी गद्दी को किसी को संभाल दे और या फिर राजा दूसरा नियुक्त किया जाए, तब तक गद्दी नहीं छोड़ी जाती। और यहाँ पर तो अपने आसन पे गुरुदेव को बिठा दिया, ये बात नहीं समझ में आई। भोले बाबा बतलाने लगे, देवी सुनो, महाराज दशरथ ने विचार किया, महाराज दशरथ ने विचार किया कि ये राज इन्हीं का था। महाराज हरिश्चंद्र की जब महाराज हरिश्चंद्र का जब परीक्षण हुआ तो
विश्वामित्र मुनि महाराज जी ने जाकर के राज्य को संकल्प करवा करके मांग लिया था। और जब परीक्षा में संपन्न हुए, अगर विश्वामित्र राज्य वापस दिए नहीं होते तो आज गद्दी पे बैठने के काबिल महाराज दशरथ नहीं होते। इसलिए विचार किया कि हमारे पुरखों को ये राज्य वापस दे दिया था, इसलिए गद्दी पर उतर करके और गुरुदेव को बिठा दिया। हालचाल हुए और कहने लगे, सुनो महाराज, अब बताओ आने का कारण, क्या सेवा करूं? कहने लगे, सुनो कि जिस समय यज्ञ हम करते हैं, दुख हमको निश्चर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हम बक्सर में यज्ञ कर रहे हैं, राक्षस लोग यज्ञ संपन्न नहीं होने दे रहे। ऐसा करिए तो महाराज दशरथ कहने क्या करें, स्वयं चले, नौकर चाकर भेजे ना? तो कहने लगे, सुनो, किसको लेने आए हो, किसको दे दिया जाए? तो गुरुदेव कहने लगे, सुनो, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध में हो बसनाथ। राम और लक्ष्मण, और जिस समय सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मन दुति कुमल्यानी। महाराज क्या मांग लिया? चौथे पन पायो सुतचारी, चौथे पन पायो सुतचारी, जन नहीं कहे विचार। चौथे पनमा 4 लड़का पायन महाराज। अभी तक विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी थे, और जिस समय राम लक्ष्मण को मांग लिया तो क्या रह गए? केवल विप्र। विप्र माने ब्राह्मण। विप्र वचन नहीं कहूं विचारी, सारी पदवी हट गई। तो कहने लगे, सुनो, मांगो हो भूमि धेनु धन कोसा, सरबस ले आज सारोसा। लेकिन महाराज राम देत नहीं बनई गोसाई। भगवान को छोड़ करके चाहे दुनिया की संपत्ति मांग ली, कहो मैं स्वयं चलूं। आल्हा में वर्णन आया, कहने लगे, सुनो, आल्हा में पहले कुछ लोग कहत रहे, जानत का? अरे जिनके लड़का समर्थ हुई गे, पूरी खन कौन करी करवाए। जिनके लड़का समर्थ हुई गे, पूरी खन कौन परी परवार। और आजकल के लड़का यूं नहीं सोचा थी, जब तक बाबा का हड्डी में दम रही हंसिया चलावे, तो कहीं ऐसा करो घाम कर भी तुम्हें काटो। जिनके पूरी खा समर्थ है, लड़कन कौन परी परवार। लड़का समर्थ हुई के पूरी खन कौन परी परवाए। यहाँ की बात ही आप छोड़ो, दादा छोड़ी धरो तलवार। खैर कहने लगे, पहले जमाने में राजा महाराजाओं के यहाँ लड़का हो जाता है, कारण पुरिखन कौन सांसा है, और तुम मैं अब लड़का हो गए, फिर बड़ी बड़ी डींगे मारत है। तो गुरुदेव से कहने लगे, सुनो, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, दान करते करते मर जाएंगे।
तब जब ज्यादा ममता दिखाने लगे तो गुरुदेव को क्रोध आ गया, कहने अरे राजन बहुत बड़ी ममता दिखा रहे हैं। क्रोधी संत थे। वशिष्ठ जी बैठे थे। वशिष्ठ महाराज कहने लगे सुनो, अभी जानत नहीं हो राजा, राजन सुनो, ये हमारे 99 पुत्र मार दिए, वो क्रोधी संत है, इनकी बात ध्यान से सुनो। तो कहने लगे सुनो राजन, बड़ी ममता दिखा रहे हो, ये 4 पुत्र कहां से पाए हो? तो कहें महाराज यज्ञ से। तो कहें हम क्या करत? कहीं 4 पुत्र कहां से पाए हो? कहीं यज्ञ से। तो कहने लगे यज्ञ से 4 पुत्र पायो, मांग कह रहे हैं 2, हम कर क्या रहे हैं यज्ञ, 4 पायो यज्ञ से 2 मिल रहे हैं, 2 मांग रहे हैं, फिर मरे जा रहे हैं। और भैया संतों को दान देने से अगर हम आप धर्म के कार्य में 1 रुपए खर्चा करते तो परमात्मा ऋणी हो जाता है, क्योंकि परमात्मा ऋणी हो जाता है, उसका 2 गुना हमको देने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने, जिसमें भगवान कृष्ण की वो सुदर्शन चक्र के द्वारा कहीं फर लग गया, उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ करके बांध दिया था। भगवान ऋणी हो गए, ऋणी हो गए, बांधा था। तो जब द्रौपदी की बीच सभा में दुशासन साड़ी को घसीटने लगा, तो उस चिट में जो चीर बांधी गई थे, उस टुकड़े में कितने धागे थे, इतनी साड़ियां भगवान ने दिया था। उस जो भगवान वो द्रौपदी ने जो साड़ी के पल्लू को नोच करके बांधा था, उसमें 51,51,51,151 धागे थे। भगवान कन्हैया ने उतनी साड़ियां, जिसमें द्रौपदी की लाज, द्रौपदी पर विपदा पड़ी, तेरे सिर रघुवीर संकट में साक्षी भय, अखय कर दियो चीर। तब जाकर के अपने पीतांबर को जोड़ दिया था और आवाज दे दिया कि आज हम द्रौपदी का ऋण चुका रहे हैं। 51,51,51,51 साड़ी उसमें जोड़ी गई थी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज इस प्रकार से गुरुदेव समझा बुझा करके भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के चलते हैं और आगे जा रहे हैं। चले जा रहे हैं। क्या देखा? आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। आश्रम एक दिखाई पड़ा तो गुरुदेव से बोले जहां कोई जीव जंतु नहीं। कौन सा आश्रम? और हमारे परम आदरणीय भ्राता दिनेश कुमार यादव भैया जी के द्वारा इस धर्म के कार्य में 1001 मुद्रा सहयोग सूची में दान किया है। भैया जी का जीवन मंगल में बना रहे। और समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी भैया जी अपना अपना बताया भी गया था कि सार्वजनिक कार्यक्रम, जिससे जो हो सके बढ़ चढ़ करके सहयोग कीजिएगा। और जैसा कुछ बजट देखा जाएगा तो भंडारे का कार्यक्रम भी किया जाएगा, भंडारा भी संपन्न हो जाए। समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी इसमें तन मन धन से और माता रानी के स्थान पर इस कार्यक्रम को संपन्न बनाएंगे, जिससे जो हो सकेगा बढ़ चढ़ करके दान करेंगे और भंडारे का कार्यक्रम संपन्न करवाएंगे। कल की बेला में बोला जाएगा कि कैसी व्यवस्था, भंडारा की व्यवस्था कैसी होना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जयकारा तेजी से बोल दिया करें ना। जयकारे से परेशान है, 3 घंटा बराबर चिल्ला, हम नहीं परेशान हैं। नींद लागत है, खाना नहीं खाएगा। क्यों भैया? हम अपने यहाँ की बहुत बड़ाई करी है ना। हाँ, लेकिन इन सभी पहुँच बैठ गई। हाँ, ये भक्त लोग जो है बाहर जाते, अभी कथा बहराइच में चल रही थी। हाँ, खूब मट गई तरह ना। और अगर बहराइच के लोग एक काल पर मैबो करी हैं, हाँ,
एक तो लोग आए जाए तो कहे महाराज तुम्हारे गांव के भक्त है ना भाई। हाँ भैया साउंड सर्विस बजाओ तो साथ में। अभी नए बस्ती में भैया देखो किस प्रकार से जयकारा लगता है। खैर जयकारा तेजी से लगाया करो। और ये लोग जयकारा जानो तो कहाँ लगाओ जयकारा, हम जाने तो कहाँ लगाओ जहाँ कंडा बातत है और जाए 2-4 कंडा फोड़ के देखो तब देखो जयकारा। जय सूर्य भगवान बाबा। हाँ ये धोती पल्लू का छूटत ना है। हाँ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। खैर आज भगवान को लेकर के गुरुदेव भगवान चले। जब गुरुदेव भगवान गए तो आश्रम दिखाई पड़ा। वहां एक पत्थर की शिला थी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, ये शिला कैसी? 51 मुद्रा बाबा बाबुल पाहुन बाबा जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में जीवन मंगल में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज जब गुरुदेव ने बतलाया, बड़ी लंबी चर्चा है। ये गौतम ऋषि की पत्नी है। गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, इंद्र ने इसके साथ छल किया। देवताओं का राजा इंद्र इसके साथ छल किया था। तो गौतम ऋषि ने श्राप दिया, सारी कथा सुनाई और इस कारण से पत्थर हो गई। क्या चाहती? आपके चरणों की रज चाहती। जिस समय चरणों को स्पर्श किया आज वो अहिल्या हो गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अहिल्या अपने धाम को गई, उसका कल्याण हुआ। भगवान आगे बढ़े और जब आगे बढ़े तो गुरुदेव जहाँ यज्ञ कर रहे थे, जब वहां पहुंचे गुरुदेव से बोले महाराज यज्ञ का कार्य प्रारंभ किया जाए। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ भगवान धनुष बाण लेकर के खड़े होते हैं और यज्ञ को संपन्न करते हैं। जो जो निशाचर लोग आते हैं मारते हैं। लास्ट में एक निशाचर आया, भगवान ने उसको देखा। कौन है ये? मारीच नाम का जब निशाचर आया तो मारीच को भगवान ने देखा ये मारीच है, इससे कुछ काम लेना। तो जो बाण मारा तो उसमें का फर निकाल लिया और बिन फर बाण राम ते ही मारा। 7 योजन का सागर पर, 100 योजन समुद्र उस पार जाकर के कुंभिला नामक स्थान पर जाकर के गिरा और यज्ञ को संपन्न करा करके जब यज्ञ संपन्न हुआ, आज गुरुदेव के साथ में भगवान बैठे। इधर महाराज जनक एक प्रण स्वयंवर किया। वो स्वयंवर नहीं था, ये स्वयंवर पहले से चली मतलब पहले से चल करके आया है। स्वयंवर होता है, स्वयं माने खुद, स्वयं माने खुद, वर माने वर्ण करना। स्वयं वर, लड़की पहले से भी विरक्त है कि वो अपने मन की शादी कर सकती, लेकिन कब कर सकती? कि अगर हमारे घर वालों के विपरीत तो नहीं है भाई। आजकल इसीलिए दिखाई चलती है ना, लड़की लड़के को पसंद है, लड़का लड़की को पसंद है या नहीं, इसी को स्वयंवर कहा जाता है। आज महाराज जनक ने स्वयंवर नहीं किया, प्रण स्वयंवर किया। सीता जी बचपन में लिपटी थी और भगवान भोलेनाथ का धनुष था और उसको बाएं हाथ से लिपटी थी, दाहिने हाथ से उठा करके उसके नीचे लीप करके जाला वाला लग चुका था और लीप करके रख दिया। जिसमें जनक जी ने देखा कि ये क्या है, इसको तो उठाना असंभव था, ये किसने उठा करके इसके नीचे लिप दिया? पता लगा सीता ने लिया। सीता, हाँ। तो विचार किया, उसी दिन से प्रण कर लिया कि अगर इस धनुष को जब कोई दोबारा उठाएगा, उठा करके चाप चढ़ा देगा, उसी के साथ में सीता का विवाह, उसी के साथ में सीता जी का विवाह करेंगे। आज वही प्रण स्वयंवर का अनुष्ठान किया। तमाम दूर दराज पत्र भेजे गए और लेकिन सब जगह पत्र भेजे गए, लेकिन महाराज अयोध्या महाराज जनक दशरथ के यहाँ अयोध्या नगरी को पत्र नहीं भेजा गया। क्यों? और ये बात समझ, बड़ी गूढ़ बात।
कि हर एक राजा की शंका का समाधान अयोध्या से होता है। चाहे राजा को कोई सता रहा हो या कोई आक्रमण कर रहा हो, अयोध्या में ऐसे सम्राट राजा थे जिनका इधर मोटू पंखा लगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और रात्रि में बतलाया गया था और भैया प्रधान जी के द्वारा रात्रि में मैं बोल भी दिया था 1001 रुपए का डीजल इस कार्यक्रम में सहयोग मिला है। भैया का जीवन मंगल में बना रहे। प्रधान जी, प्रधान मतलब अपने गांव के प्रधान। हाँ, इनका नाम वीरेंद्र उर्फ प्रधान, पेट्रोल पंप सूरतगढ़। भैया जी की तरफ से 1001 मुद्रा का डीजल रात्रि की बेला में बोल दिया गया था कि डीजल आ चुका है। खैर, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। खैर, आज जब बात चल रही थी कि अयोध्या नगरी को पत्र क्यों नहीं आया, क्योंकि अयोध्या नगरी से महाराज जनक डरते थे। ध्यान से सुनना, बड़े काम की चीज है। डरते थे क्यों? डर क्यों रहे? बात ये थी कि एक बार महाराज जनक की पुष्प वाटिका सूख गई और अकस्मात वो पुष्प वाटिका सूख गई तो तमाम विद्वान बुलाए गए। विचार ये निकला कि जो महात्मा कच्चा घड़ा, मिट्टी का कच्चा घड़ा और कच्चे धागे में बांध करके कुएं से जल निकाल करके 3 बार हिलोर मार करके निकालेगा तो और उस जल को जब बाग में उसका छींटा लगाया जाएगा तो बाग हरी भरी हो जाएगा। ये प्रण था, बाग हरी भरी होगी। तो महाराज जनक अयोध्या को पत्र भेजे, तमाम जगह पत्र भेजे। अयोध्या को पत्र आया तो विचार किया। इधर महाराज दशरथ ने विचार किया कि है बड़ी समस्या। आज पहला प्रश्न हमारा अगर विफल हो गया तो समाज में हंसी होगी। तो महाराज दशरथ सोच में पड़े थे और सोचते सोचते 5 दिन भोजन नहीं किया। भोजन नहीं किया, जब भोजन नहीं किया तो उनका एक मेहतर था, साफ करने वाला मेहतर था। वो मेहतर भगवान महाराज दशरथ की जूठन खाता था। जो थाली में बचता था प्रसाद उसी को खा करके संतुष्ट हो जाता था, आत्मा तृप्त हो जाती थी। बड़ा पक्का भक्त था। और जब वो मेहतर ने जान पाया क्या कि 4 दिन हम भी भूखों मर रहे। मतलब क्या? महाराज से जाकर के पूछा, महाराज क्यों सूखे जा रहे हो, कौन सी चिंता है? तो महाराज कहने लगे आप 5 दिन से भोजन नहीं किया, क्यों? तो महाराज दशरथ की बात किसी को पता नहीं थी कि 4-5 दिन से हम भूखे। मेहतर जानता था। महाराज दशरथ ने विचार किया इसको कैसे पता चल गया हम 5 दिन से भूखे। तो मेहतर से जब पूछा तो मेहतर बतलाया कि सुनो महाराज, हम तुम्हारी खाते जूठन, जो आपकी थाल में बचत उतने प्रसाद खाए मस्त हो जाते हैं। और जब 5 दिन आप नहीं भोजन किया तो 5 दिन मैं नहीं भोजन किया, इसलिए
तो कहने लगे क्यों चिंता में हो? तो कहें चिंता इस बात की है कि जनकपुर से पत्र आया है, महाराज जनक की बाग सूख गई है और उसमें विचार में संतों के द्वारा विचार में निकला है कि अगर कोई व्यक्ति आकर के कच्चे घड़े में कच्चे धागे से बांध करके कुएं से जल निकाल करके बाग में छिड़के तब वो बाग हरी भरी हो। आज पहला क्वेश्चन विफल हो रहा। तो नौकर कहने लगा बस महाराज इतनी छोटी सी बात के लिए, भैया वो मेहतर के लिए बहुत छोटी सी बात। कहने लगा बस छोटी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो? कहने लगे हाँ। तो कहने लगा कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ ये कार्य करके, अगर तुम्हारा सच्चा भक्त हूँ तो ये कार्य संपन्न करके दिखाऊंगा। मेहतर चल दिया और जिस समय जनकपुर में पहुंचा, एक से एक काशी के विद्वान, एक से एक विराट महात्मा वहां पड़े। कोई कार्य में संपन्न नहीं हो रहा, तमाम राजा महाराजा। लेकिन जब वो नौकर पहुंचा तो हाल बताया, मैं अयोध्या नगरी से आया हूँ, महाराज दशरथ का दूत हूँ और हम इस कार्य को संपन्न करने के लिए आया हूँ। तमाम लोग चूतिया बनाओ, ये देवाए बड़े बड़े बहे जाए, मुसौनू कहाँ कत्ती था। हाँ, कहने लगे एक से एक विद्वान धर्म धुरंधर परे हैं और वो इस कार्य में विफल हो रहे हैं और ये आए हैं कच्चे घड़े और कच्चे धागे से जल भरे। तो भैया कुछ विद्वान जो थे, ज्ञानी पुरुष जो थे, तो कहने लगे भैया सुनो, अरे वो आया है उसको अपना कार्य करने दो, उसकी हंसी क्यों उड़ा रहे हो? अरे वो आया है पहले देखो तो कहने लगे सुनाओ, एक बात की शर्त भी है क्या? तो कहने लगे अगर इस कार्य को तुम नहीं संपन्न कर पाए, क्योंकि तुम मेहतर हो, संपन्न नहीं कर पाए तो तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। बड़ी कड़ी सजा रख दी गई। तो कहने लगे ठीक कोई बात नहीं, लेकिन मैं सच्चा भक्त हूं तो हम इस कार्य को पहले चेक जरूर करें, मर भले जाए। जा करके कच्चे घड़े को लिया, कच्चा धागा बांधा, जो कौन सा धागा, यही जो रजैया चलते हो ना, हाँ, और धागे में बांध करके कुएं में जिस समय लटकाया और ध्यान किया अपने गुरुदेव का और 3 बार हिलोर मार करके जल को वापिस निकाल लिया, मंत्र को पढ़ा, जल का छींटा लगाया, बाग हरी भरी हो गई। बाग जब हरी भरी हो गई, आज जय जयकार हो गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज जनक बड़े मगन, जनक ने विचार किया कि अगर हम यही बात को याद किया कि मेहतर आया था, एक से एक विद्वान नहीं काम कर पाए, नौकर आया वो चपरासी और उस कार्य को संपन्न करके चला गया। हम अयोध्या नगरी को अगर पत्र भेज देंगे, ना जाने कौन नौकर चाकर चलाओ हैं, ना जाने कौन सा जाति का कौन सा व्यक्ति आ जाए और धनुष को तोड़ दे, हमारी बेटी के साथ में विवाह करना पड़ जाए। इसलिए अयोध्या नगरी को पत्र नहीं दिया। पत्र एक मिला किसको? विश्वामित्र मुनि महाराज को। बक्सर में एक पत्र दिया गया। महाराज विश्वामित्र मुनि महाराज वहां से राम और लक्ष्मण को लेकर के चल दिए और जिस समय चले जा रहे हैं, एक ताड़क नाम का एक वन था, वहां पर एक ताड़क नाम का वन था। उसकी जो ताड़क था उसकी बहन थी ताड़का। ताड़का राक्षसी थी, डाइन। राम ने देखा, वो गुरुदेव ने देखा, कहने लगे राम चली जात मुनि दीन है दिखाई, चली जात मुनि दीन दिखाई, मुनि ताड़का क्रोध करे धाई।
चले जात मुन दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। जिस समय ताड़का दौड़ती हुई आ रही थी, गुरुदेव ने कहा, अरे राम, ये राक्षसी खा जाएगी। तो कहने लगे क्या करें गुरुदेव? कहने लगे इसका वध करो। भगवान ने कहा ना, हम वध नहीं करेंगे। क्यों? भगवान ने कहा ना, भैया जब मरीज डॉक्टर के पास जाता तो पहले वो जब हार्ड बुखार होता है तो पहले नॉर्मल दवा देता है, पहले दवा नहीं देता, रुमाल से पानी को भिगो करके रखता है। जब कुछ डाउन होता है तब टेबलेट देता है, और टेबलेट से जब बुखार और डाउन होता है तब इंजेक्शन देता है। तो आज गुरुदेव टेबलेट दे रहे, राम को सूट नहीं कर रहे, दवाई सूट नहीं कर रही राम को। तो भगवान से कह रहे हैं राक्षसी आ रही है, इसको मारो नहीं तो खा जाएगी। भगवान ने कहा सुनो गुरुदेव, हम नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि वीर पुरुष मारे नहीं नारी। तो गुरुदेव ने कहा सुनो, तुम वीर पुरुष की बात करो। गुरुदेव ने विचार किया, अब हमको इनको इंजेक्शन देना ही पड़ेगा। 501 मुद्रा सूबेदार यादव भैया जी की तरफ से भगवान के इस धार्मिक कार्य में सहयोग प्राप्त हुआ है। चंदा के रूप में भैया ने सहयोग दिया है। जीवन मंगल में बना रहे, परमात्मा धन मंडाल प्रफुल्लित रखिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। 11 मुद्रा मोहिनी बिटिया जी की तरफ से भगवान के श्री चरण में शुभकामनाएं समर्पित। बिटिया का जीवन मंगल में बना रहे और परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। खैर, भगवान ने कहा वीर पुरुष मारे नहीं नारी। तो गुरुदेव ने कहा सुनो राम, तुम वीर पुरुष बता रहे हो, एक से महावीर हुए। बलि भगिनी मधवापधि विष्णु शुक्र की मातु, परशुराम माता हनी अरु बहुतन की बात। और जिस समय इतने बच्चों को कहा तो एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दिन जान कर निज पर। बोली सच्चिदानंद भगवान की। वारे माताओं निंदिया बैरन मैया का लिए जाए रे, निंदिया बैरन अम्मा का लिए जाए रे। काहे कर नींद सतावा हैं? वारे भगवान जयकारा लगाओ यहाँ भाते हैं, मालूम दे। अरे जयकारा लगा लो, कथा हो रही, आपो लोगों कल्याण हो जाए। ना जाने हम जैसे जयकारा लगाने से जो अंदर के जो पाप दोष